नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय से अधिक बलवान कुछ भी नहीं होता। समय के साथ चलकर आप किसी भी मंजिल को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। और समय के साथ चलने की, या कहें कि समय से कदम ताल मिलाने की क्षमता देता है पंचांग का ज्ञान। तो चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ और अशुभ समय काल को। दर्शकों, आज दिनांक 3 मई 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और तिथि आज की तृतीया है और आज वार है मंगलवार। दर्शकों, आज अक्षय तृतीया है, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। आज के दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों का फल अमोघ और अक्षय रहा करता है। आज के दिन कोई भी नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र अगले दिन की सुबह 3:17 तक रहेगा, यानी पूरा दिन और रात रोहिणी नक्षत्र रहने वाला है। योग शोभन है, शाम को 4:14 तक। आगे अतिगंड योग रहेगा। शोभन योग में शुभ कार्यों और यात्रा पर जाना चाहिए। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती और जिस भी कामना से आपने ये यात्रा की है वो कामना पूरी हो जाती है, यानी यात्रा आपकी मंगलमय और शुभ फलप्रद रहती है। और ऐसे में हमेशा सुख और आनंद की अनुभूति आपको इस योग में मिला करती है। लेकिन वहीं शाम को 4:15 से आ रहे अतिगंड योग में बहुत ही गलत प्रभाव रहता है। ये धोखा दिलवाने वाला योग है। ऐसे में व्यापार और निजी संबंधों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, या किसी भी शुभ कार्य को अगर आप शुरू करना चाहें तो उसमें बहुत सावधानी रखें, क्योंकि त्रुटि ये अवश्य करवाता है। करण की बात करें तो तैतिल करण शाम को 6:24 तक और आगे गर करण रहने वाला है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:39 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:57 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ है, यानी चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि में है, जिससे कि आज का दिन वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जिसे टालकर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। इस काल में कोई लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें। अभिजित मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, सुबह 8:18 और सुबह ही 9:12 पर। आज के दिशाशूल की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में ये दिशाशूल आज रहेगा। तो जिन्हें भी उत्तर में यात्रा करनी है, उत्तर दिशा में जाना बहुत जरूरी है, आप नहीं टाल सकते हैं, तो परिहार अवश्य करें। परिहार यानी इसका उपाय करें, और इसका उपाय कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ खाकर और 5 कदम पहले पीछे चलें और फिर भगवान श्री राम को हृदय में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए इस दिशा में यात्रा करें। तो यात्रा मंगलमय रहती है, शुभ फलप्रद रहती है और आपको कोई कष्ट नहीं होता है। आज के शुभ समय की बात करें जिसमें कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं तो उसकी सिद्धि हो, वो है सुबह 10:38 से दोपहर 1:57 तक। इसमें कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आप सफल होंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और कोई भी गलत समय पर गलत कदम उठाने से आप बचेंगे। अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता की, आज के दिन किए जाने वाले उपायों की और आज के वास्तु टिप की। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की विशेषता की। आज अक्षय तृतीया है, यानी आखा तीज। आज आतताइयों से निर्बलों की रक्षा कर धर्म की संस्थापना करने वाले भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। आज ही के दिन महाराज युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जिससे उन्होंने अकाल के दौरान, दुर्भिक्ष के दौरान अपनी प्रजा का लालन पोषण किया, भोजन बांटा। आज ही के दिन माँ गंगा ने महाराज भगीरथ के आह्वान को स्वीकार किया था और पृथ्वी पर आने को राजी हुई थी। सनातन परंपरा में इस दिन की बहुत बड़ी मान्यता है। आज के दिन ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुल जाते हैं और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा अपने भक्तों को अबाध रूप से मिलने लगती है। ये दिन
अन्न के भंडारण के लिए, यानी अन्न खरीदने के लिए, आप अगर अन्न खरीदते हैं तो आज का दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए। मूल्यवान वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। आज के दिन सभी देवी देवता अपने वरद हस्त आप सब पर बनाए रखते हैं। ऐसे में जप तप पूजा पाठ और दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसे करने से भगवान की कृपा आपको निश्चित रूप से मिलती है। आज के इस दिन ही भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा था। इसलिए आज के दिन आप सभी अपने अपने घरों में, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य करें और माता के नाम से अच्छे अच्छे पकवान बनाएं और फिर भोग लगा के निर्धनों में प्रसाद अवश्य बांटें। जिन जिन लोगों को, जिन भक्तों को ये लगता है कि कुल देवी रुष्ट है, या जिनको किसी ने, ज्योतिषी ने बताया है कि कुल देवी का दोष है, जन्म पत्रिका में कुल देवी रुष्ट दिख रही है, तो उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप एक छोटा सा काम करें कि कुल देवी के मंदिर अवश्य जाएं, वहाँ पे भोग लगाएं और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और फिर इस मंत्र का आप 27 माला जाप करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। ओम कुल तारिण्य नमः, ओम कुल तारिण्य नमः। इस मंत्र की 27 माला का जाप आप करें। आज ही के दिन से कुल देवी का दोष समाप्त होकर भगवती की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और बहुत सी समस्याओं से, जो काफ़ी दिनों से, महीनों से, सालों से बनी आ रही थी, भगवती कृपा से आज से ही ठीक होगी। आज के दिन पानी से भरा हुआ घड़ा किसी प्याऊ पर दान कर देने से आने वाले जीवन में बहुत से जो संकट आने वाले थे उनसे आप बच जाते हैं। तो आज के दिन आप पानी से भरा हुआ घड़ा, मटका जरूर दान करके आएँ। अक्षय का अर्थ ये होता है कि जो कभी समाप्त ना हो, इसलिए आज के दिन विशेष जप तप और पुण्य कर्म करें, क्योंकि इनका फल अक्षय रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। अपने अपने इष्ट देवता और फिर ईश्वरीय पंचायत, यानी कि भगवान गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान विष्णु जी, शिव जी और माँ दुर्गा के निमित्त आज आप घी के दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं और भगवान विष्णु जी को चंदन और माँ लक्ष्मी जी को गुलाब की माला अवश्य अर्पित करें, जिससे कि आपकी आर्थिक समस्याओं का निश्चित रूप से अंत होगा। बहुत अच्छा जीवन आपका आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को कर्ज की समस्या बनी हुई है और आमदनी बिल्कुल नहीं है, तो ये विशेष दिन आपको दिलवा सकता है इस समस्या से मुक्ति, यानी आप कर्जों से मुक्ति की ओर निकलने लगेंगे, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि एक तो दोपहर में 1:30 से 2:30 के बीच, समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में 1.25 किलो गुड़ गौ माता को खिलाना है, 1.25 किलो गुड़ भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करना है और 1.25 किलो कहीं एकांत में किसी ज़मीन में दबा के आना है। किसी के प्लॉट में ना दबाएं, एकांत का अर्थ होता है गोचर भूमि में दबा के आएँ। इसके बाद में रात को 8:29 से 9:29 के बीच भगवान शिव के मंदिर में जाकर वहाँ गाय का घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और फिर ऋण मोचक मंगल स्तोत्र या मंगल शतनाम या मंगल गायत्री का आप जप करें। इसके अलावा, इस प्रयोग के अलावा एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि सुबह सुबह 10 सवा 10 के बीच में एक स्फटिक की माला लें और भगवान गणेश जी के मंदिर आप जाएं और वहाँ बैठ के इनका ध्यान करके ऋण मोचक गणेश स्तोत्र का पाठ करें और फिर भगवान के चरणों में इस माला को अर्पित कर दें। उनको ध्यान करें और उन्हें अपनी समस्या बताएं कि मैं ऋण से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आर्थिक स्थिति खराब है। उस माला को लाकर आप अपने घर की उत्तर दिशा में कहीं टांग दें, यानी कहीं ऊंचाई पे कील लगा के उसको टांग दें। बहुत बड़ा प्रभाव प्राप्त होगा, बहुत बड़ी कृपा आपको अनुभव होगी, आर्थिक रूप से बहुत ही शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इन उपायों से बहुत जल्दी कर्जे से छुटकारे बनने के योग आपको मिल जाएंगे, साथ साथ आर्थिक मजबूती की ओर आप अग्रसर होने लगेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। सरल किंतु सटीक, अगर समय बताए हुए समय पे आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। दर्शकों, सीढ़ियाँ वास्तु में बहुत महत्व रखती है। गलत स्थान पर गलत तरीके से और गलत घुमाव की सीढ़ियाँ पूरे घर के वास्तु का संतुलन बिगाड़ देती है। बहुत से लोग सीढ़ियों को बहुत ज़्यादा घुमाव देकर और थोड़ी बड़ी जगह रोक लेते हैं ताकि नीचे की जगह, जो उस घुमाव के नीचे जो जगह है उसमें किचन कर लें, पूजा घर कर लें या स्टोर नुमा कुछ बना दें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष का निर्माण करता है।
घर के ऊर्जा संतुलन को इस प्रकार के बड़े घेराव वाली सीढ़ियाँ अपने पास खींच लेती है और उसको फिर ब्लॉक करती है, जिससे बहुत सी समस्याओं का जन्म होता है। तो बेहतर ये होगा कि कम जगह में सीढ़ियाँ बनाई जाएं और भूल कर भी ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ ना बनवाएं, अन्यथा आपकी आर्थिक उन्नति पूरी तरीके से रुक जाएगी। पुरुष संतान को बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है। हमने अपने अनुभव में यहाँ तक देखा है कि पुरुष संतान होती ही नहीं है जिनके ईशान यानी एकदम कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ होती हैं। सीढ़ियों के लिए अग्निकोण को छोड़कर यानी कि साउथ ईस्ट को छोड़कर पीछे दक्षिण का भाग या वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट या पश्चिम उचित स्थान रहते हैं। प्रयास ये रहे कि ऊपर सीढ़ियों का दरवाज़ा हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुले और सीढ़ी हमेशा आप पत्थर ईंट यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल है ऐसी ही रखें। लकड़ी की या लोहे की सीढ़ी बिल्कुल ना बनवाएं, खासकर लोहे की सीढ़ियाँ नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता, आज के दिन के लिए आपके लिए विशेष सरल सटीक उपाय और अंत में बहुत अच्छी सरल वास्तु टिप। इन उपायों को कीजिए और सटीक समय का ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से आपको वही लाभ होंगे जो हमने बताएं। कार्यक्रम में बने रहने के लिए धन्यवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12, तो 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 3, तो 3 मूलांक की जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की। आज का दिन है 3 मई 2022 और क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 यानी कि सूर्य का अंक लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छा नंबर होता है। आइए जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 3 मई 2022 के लिए क्या बता रही हैं। और ब्रह्मांडी ऊर्जाएं बता रही हैं रीबर्थ। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो कुछ नया करने की हैं। आपको लगेगा जैसे एक नया जन्म हुआ है। नया जन्म मतलब कि कोई भी जो प्रोजेक्ट आपको लगता है बंद हो गया था या अटक गया था, वो दोबारा से शुरू होगा, नई स्टार्टिंग होगी। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि आपके किसी रिलेशनशिप में सब कुछ खत्म हो गया है, तो आपको फिर से अपने एक्स का कॉल आ सकता है। या जो रिलेशनशिप है आपका, जो करंट रिलेशनशिप है, उसमें कुछ नई ऊर्जाएं, नया पैशन आपकी लाइफ में आ सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। मूलांक 2 जो है ये मून का नंबर होता है, चंद्रमा का, और भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नंबर 2 वाले लोग, बहुत, क्योंकि चंद्रमा प्रभावित करता है ना कई प्रकार से। तो ये क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आज के लिए, यानी कि 3 मई के लिए। और आया है आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 8 और कार्ड आया है लेटिंग गो का। आज के दिन आपको अपने हर उस ब्लॉक को, अपनी हर नकारात्मक ऊर्जा को या ऐसे किसी भी भाव को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आज आपको उन्हें लेट गो कर देना है, यानी कि अपनी लाइफ से कंप्लीटली आपको जाने देना है। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है या आपको थोड़ा भी उनके ऊपर डाउट है, जो आपकी ग्रोथ में बाधा है, तो आपको उन लोगों को भी अपने से दूर करना होगा। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि कोई ऐसा एडिक्शन जो है आपको, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एडिक्शन या मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन या अल्कोहलिक एडिक्शन, इस तरह के एडिक्शन से भी आपको अपने आप को दूर रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। मूलांक 3 जो है ये गुरु का अंक होता है, बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, बहुत ही अच्छा अंक है ये। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए। 3 तारीख है आज और मूलांक 3 के लिए कहा जा रहा है चेंज। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आज जो ऊर्जाएं हैं वो बदलाव की ऊर्जाएं हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये चेंज हो सकता है कि बाहरी तौर पर दिखने में आपको किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव में दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम है दूरगामी वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। यदि आप अपनी जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है कि
आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप नए मकान में जाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है अपनी चीज़ों को शिफ्ट करने का, चेंज करने का। आज आपकी एनर्जीज जो है वो बदलाव की ओर बढ़ रही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। मूलांक 4 जो होता है वो राहु का अंक होता है और जानते हैं कि क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं राहु के लिए, यानी कि मूलांक 4 के लिए। और कहा जा रहा है कॉन्शियसनेस। आपको पता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड है, क्योंकि कॉन्शियसनेस कार्ड जब आता है तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि हमें ना एक्चुअली में अपने आप को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब जो है, ये जो कार्ड है ये पूरी तरह से आज ना भौतिक दुनिया का कार्ड नहीं आया है, ये कम्प्लीटली आध्यात्मिक दुनिया का आया है। ये आपका जो है ब्रह्मांड के साथ जो रिलेशनशिप है उसे बता रहा है। ये कार्ड आपका आपके साथ रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आप जो है आज आपको अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है, अपने बारे में जानने की आवश्यकता है। आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आपका जो आने का जो मकसद है धरती पर वो क्या है, ऐसा कौन सा आपका लाइफ पर्पस है जिससे आपको कंप्लीट करना है, कौन से ऐसे लाइफ में आपको ऐसा कौन सा करियर चूज करना है, किस मार्ग पे जाना है जिसको आपने चुना है, एक्चुअली आपकी सोल ने चुना है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आज का जो दिन रहेगा कहीं ना कहीं आप अपने आप में खोए रहेंगे और अपने आप से इन प्रश्नों को करेंगे। और ये जो आपका जो रिलेशनशिप है ब्रह्मांड के साथ, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मई 2022। मूलांक 5 जो होता है ये बुध का नंबर होता है। मरकरी का बुध मतलब जो है आपका माइंड, ठीक है, बुद्धि। और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए बुध वाले लोगों को। आइए जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कह रही हैं दिव्य शक्तियाँ। और बताया जा रहा है मोमेंट। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपने हाथ डाला है तो वो धीरे धीरे जो है गति पकड़ रहा है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा। आप एक एक कदम चढ़ के जो है अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज का जो दिन है वो एक अच्छा दिन हम मानेंगे, एक पॉजिटिव दिन कहेंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी ग्रोथ में आपको आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो। यदि आप व्यापारी हैं और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है पिछले कुछ दिनों में, तो कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि वो पॉजिटिवली ही आगे बढ़ रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 6 जो होता है वो शुक्र का नंबर होता है, लग्जरी, वीनस का नंबर है और बहुत ही अच्छा नंबर है। मीडिया वालों के लिए खासतौर पर नंबर 6 जो है बहुत ही पॉजिटिव रहता है। तो आइए जानते हैं आज यानी कि 3 मई 2022 को ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 6 के लिए। और कहा जा रहा है पॉलिटिक्स। आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कहा जा रहा है आज आप अपने कार्य क्षेत्र में राजनीति से बचकर रहिएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके खिलाफ किसी प्रकार का जो है आपके शत्रु वो षड्यंत्र कर सकते हैं, तो बेहतर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपके ही आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं आपके सामने बहुत मीठे बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन पीछे से आपकी काट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और सबसे बड़ी बात है ऐसे लोगों को पहचानना सीखें, ठीक है। आप किसी की भी मीठी बातों में ना आए, बल्कि एग्जैक्टली जो पीछे की जो कारण है आपके साथ इतना मीठा होने का, उस विषय पर जानने का प्रयास करें और हर संभव अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से बचकर रहें। वैसे कहा जाता है दोस्तों, माँ बगलामुखी की उपासना से जो है शत्रु जो है वो परास्त होते हैं। तो आज के दिन अगर आप चाहें तो माँ बगलामुखी की जो है उपासना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मई 2022। मूलांक 7 जो है वो केतु का अंक होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं 7 मूलांक के लिए आज 3 मई 2022। और कहा जा रहा है सक्सेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 6। आज की ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, आज की ऊर्जाएं सफलता दिलाने वाली हैं। आज आपको सफलता मिलेगी आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, और पिछले कई समय से जो रुके हुए काम थे वो भी आज के दिन जो है वो कंप्लीट होंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक तरह से देखा जाए तो खुशियों का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, सक्सेस को एंजॉय करने का दिन है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा। मूलांक 8 जो है वो शनि का अंक होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मूलांक 8 वाले लोगों को सफलता को हासिल करने के लिए। और कहा जा रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं प्लेफुलनेस, यानी कि आज का जो दिन है आपका वो हंसते खेलते बीतेगा। जितना आप हंसी खुशी अपना दिन को बिताएंगे, बहुत ही अच्छा सक्सेस की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि हमारी एक प्रॉपर साइकिल होती है। ऊर्जाएं जो है वो कभी बहुत मध्यम होती है, कभी बहुत धीमी होती है, कभी बहुत हाई एनर्जी में होती है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है आज की जो ऊर्जाएं हैं वो मध्यम ऊर्जाएं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको हाई एनर्जी में ले जाने के लिए हंसते खेलते आज का दिन बिताना होगा। आप जो भी कोई काम करेंगे, बड़े से बड़ा काम भी हंसते खेलते ना बहुत ही आसानी से जो है कंप्लीट हो जाए।